चलिए क्या नंबर क्वेश्चन है? 7वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन ना। 7 का पहला नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते। 7 का कोष्टक में सही संख्या लिखना है। कोष्ट दिया हुआ उसमें क्या करना है? सही संख्या लिखना है। तो 7 का ए दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और माइनस 23 का स्क्वायर, यही ना है। बराबर दे दिया, ये बॉक्स बना करके कोष्ठक दे दिया। इसमें क्या करना है? सही संख्या भरना है, यही ना है क्वेश्चन। तो चलिए एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे एक सूत्र याद आ रहा है। क्या सूत्र है? ए स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र बताए हुए हैं क्या चीज? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना सूत्र बताए हुए हैं। पढ़ाए हुए ना कितना बार कि नहीं पढ़ाए हुए हैं? पढ़ाए हुए ना, तो याद कौन रखेगा? हम। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा यही चीज ना है। ए का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और माइनस 23 का स्क्वायर, तो इसी सूत्र पर ना आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस कितना? 23, एक बार प्लस में और एक बार, तो 24 प्लस 23, एक बार हो जाएगा 24 माइनस 23, यही ना होगा। तो 24 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कोष्ट का मतलब तो इंटू ना होता है, गुना। और 24 में से 23 घटा तो कितना? तो 47 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यही 47 यहाँ क्या करना है? भर देना है, आंसर हो जाएगा ना। किसी को देखकर चलिए उतार लीजिए। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 का है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, यही ना है। तो त्रिक पाइथागोरस क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। त्रिक पाइथागोरस होने के लिए, त्रिक पाइथागोरस त्रिक होने के लिए, त्रिक होने के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? सी स्क्वायर होना चाहिए। यही होता है त्रिक पाइथागोरस का सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? सी स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें है 1, 2 और 3 है ना। उसके बाद दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो हम और भी दिया हुआ है 6, 8 और 10, जिसमें से हम कुछ को चेक कर लेते हैं कि त्रिक पाइथागोरस है कि नहीं है। तो देखिए पहलका को ए मानना है, दूसरका को बी, तीसरका को सी मानना है। तो इसी सूत्र पर ना बैठाएंगे। तो पहलका 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद बराबर देखिए क्या लिखेंगे? सी का मतलब तीसरका का स्क्वायर। तो तीसरका का स्क्वायर कितना का स्क्वायर होगा ना। तो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुने 1। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2, बराबर 3 का स्क्वायर का मतलब, तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? प्लस 2 को 2 से तो 4, और बराबर 3 को 3 से तो देखिए तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5 बराबर 9 है। दोनों बराबर होगा? नहीं होगा बराबर। तो यहाँ लिख देंगे यह त्रिक पाइथागोरस त्रिक, यह त्रिक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, यही ना है। तो दूसरा में भी यही सूत्र बैठाना है। तो पहला हो जाएगा कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर। तो देख लीजिए 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुने कितना? 3। 3 का स्क्वायर का मतलब कितना? और 4 का स्क्वायर का मतलब कितना? 4 गुने 4, बराबर 5 का स्क्वायर का मतलब कितना? तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? और 4 चौका, अब बराबर 5 को 5 से तो होगा ना। अब 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 9 कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? बराबर कितना आ गया?
तो दोनों बराबर हो गया ना, तो बराबर हो गया तो लिख देंगे यह त्रिक पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है? है। यही हो जाएगा इसका। इसी तरह से आगे जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबको इसी सूत्र पर क्या कर लेना है, बनाना है। जिसका बराबर आ गया वो लिख देंगे त्रिक पाइथागोरस है, बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे त्रिक पाइथागोरस नहीं। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब बराबर दे दिया कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए उसके बाद फिर दे दिया 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस फिर दे दिया कितना 6 का स्क्वायर अब बराबर यहाँ कितना 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला लाइन है 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस है कितना 12 का स्क्वायर, यहाँ है 13 का स्क्वायर, यही ना है। फिर आगे दे दिया यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस खाली जगह का स्क्वायर, खाली जगह है ना इसका स्क्वायर प्लस फिर खाली जगह दे दिया और इसका स्क्वायर अब बराबर किसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर है, इधर देखेंगे। फिर उसके बाद है 5 का स्क्वायर अब प्लस है 6 का स्क्वायर अब प्लस दे दिया खाली जगह में क्या चीज, खाली जगह का स्क्वायर अब बराबर दे दिया 31 का स्क्वायर। फिर दे दिया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अब प्लस खाली जगह का स्क्वायर अब बराबर दे दिया खाली जगह, यही ना है। यहाँ स्क्वायर नहीं है ना और यहाँ भी है खाली जगह, यही ना है। इसमें कड़ा निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करे, यही ना है क्वेश्चन। तो जो छोड़ दिया है तो समझेंगे तब ना पता चले कि क्या छोड़ दिया है। तो देखिए 1 को 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, होगा ना, 2 को 3 से गुना करेंगे तो है ना, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 को कैसे गुना करेंगे यहाँ पर। चलिए एक चीज और समझा देते हैं, यहाँ तो दोनों जगह खाली दे दिया हमको कितना से करे पते नहीं, ठीक है। यहाँ आप समझिए, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर तो यहाँ कितना का स्क्वायर, यहाँ 6 का है तो यहाँ 12 का है तो यहाँ 21 का स्क्वायर है तो यहाँ कितना का स्क्वायर होगा, कितना का स्क्वायर 20 का ना होगा। काहे होगा कि यहाँ देख रहे हैं कि जितना रहता है उससे एक कम इधर का स्क्वायर है ना। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 7 है तो यहाँ 13 है तो यहाँ 21 है तो यहाँ होगा ना। तो उसी तरह यहाँ 31 है तो यहाँ होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो है ये नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले ही दोनों में हो गया, अब एगो बच गया ना। तो बताए हुए हैं कि 3 गुने 4 होता है तो तब ना 3 चौका 12, 2 को 3 से तो 2 तिहाई 6, 1 को 2 से तो 2, ये दोनों का गुना होते चला जाता है ना। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 20 हो जाएगा 4 को, कैसे 5 से, आ गया समझ में, कितना से 5 से गुना करेंगे। कलम कितना हो जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 को 6 से करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा, हो गया ना। और 6 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा 42 का स्क्वायर। यहाँ एक ज्यादा होता है ना, देखिए 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 6 है तो यहाँ 12 है तो यहाँ 20 है तो यहाँ 30 है तो यहाँ 42 है तो यहाँ 43 का क्या, यही हो जाएगा इसका। समझना है और उसी तरह से उसको क्या कर देना है, भर देना है रिक्त स्थान में, हो गया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कह रहा है इसमें से विषम संख्या के क्रमिक घटाव, विषम संख्या का क्रमिक घटाव का मतलब लगातार जो विषम संख्या है ना
उसको इसमें से क्या करते जाना है, घटाते जाना है और पता करना है कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसका पहला क्या है, 10 का पहला नंबर क्वेश्चन है कितना, 81 है। कितना है, तो पहला विषम संख्या कितना होता है, अरे विषम संख्या बताया हुआ है ना, अरे जिसमें 2 से भाग लगाने पर कट जाएगा उसम, यही ना बताया हुआ है। और जिसमें 2 से भाग देंगे अगर नहीं कटेगा तो वो विषम, यही ना सिखाया हुआ है। जो 2 के पहाड़ा में होता है वो सम, जो 2 के पहाड़ा में नहीं होता है उसे विषम। उससे भी अच्छा सिखाए हुए हैं कि इकाई स्थान पर 0 1 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम, 1 3 5 7 9 रहेगा इकाई स्थान पर तो उसे विषम कहेंगे, यही ना समझाया हुआ है। चलो तो पहला विषम कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब 80 में से फिर 1 के बाद दूसरा विषम कितने होता है, मैंने क्या बता, 1 के बाद कितना 3 होता है। तो 80 में से 3 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा, कितने हो जाएगा, फिर अब 77 में से कितना घटाएंगे, 1 के बाद 3, 3 के बाद कितने 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब 72 में से फिर 1 3 5 उसके बाद कितना 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा, घटा के देख लीजिए, 2 में से 7 घटेगा तो हासिल लेंगे तो 12 होगा ना, 12 में 7 घटा तो 5 हुआ, 6 ना बच गया, 6 बच गया ना, तो 65 ना हुआ। अब 65 में से कितना फिर घटाइएगा, 9 घटाइएगा तो 15 में से 9 घटेगा तो कितना 6 आई बचेगा, कितना कितने हो गया। अब 56 में से कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे, 6 में से 1 घटा तो कितना हो गया, अब 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा। अब 45 में से कितना घटा देंगे, 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया। हाँ, अब 32 में से कितने घटाएंगे, 32 में से 13 2 कितने घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटा 7 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा ना, 17 हुआ ना। अब 17 में से फिर कितने घटाएगी, अरे 11 13 के बाद कितने 15 के बाद 17 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, घट गया, खत्म। अगर इस तरह से खत्म हो गया तो लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगर यही नहीं घटता, यहाँ पे ज्यादा हो जाता, ठीक है, यहाँ ई वाला जो हो जाता ना, जैसे 17 में 17 घटा तो 0 हो गया ना, हो सकता है कि 17 में से 19 घटाना पड़ जाए तो माइनस में चला जाएगा, तो वहीं पर रुक जाना, हाँ लिख देना यह पूर्ण वर्ग नहीं। तो कट गया तो पूर्ण वर्ग है, नहीं कटा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए देखिए, 82,004 का वर्ग किए तो कितना आ गया, 6 7 2 4 6 5 6 0 1 6 हो गया ना। तो बताए हुए हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इत्यादि रहता है वह क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो इस संख्या हुआ सम, इसका वर्ग भी क्या हो गया, सम हो गया, तो विषम नहीं ना हुआ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था किस किस संख्या का जो वर्ग है वह क्या होगा, विषम होगा। तो इसका विषम होगा कि नहीं होगा, हाँ इसका विषम है जी, हाँ देखो इतने समझाने के बाद कहते थे सम है कि विषम है, विषम ठिकानी बोल देगा कि किछ, अरे अभी ना समझाया है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 तो 6 ना है तो सम की विषम, इतना बोलने में शर्म आता है इतने समझाने के बाद। तो कितना है, सम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विषम है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे यह विषम, यह इन संख्या का है ना, इनका वर्ग विषम संख्या का होगा लेकिन इसका होगा नहीं होगा। तो लिख देंगे इनका वर्ग विषम संख्या का होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, यही हो जाएगा इसका। चलिए देखिए क्या नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बिना कह रहा है योग किए हुए, बिना जोड़े हुए योग बता देना योगफल कितना होगा, ठीक है।
तो यहाँ लिखा हुआ है पहला का 12 का पहला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस कितना 11। तो विषम संख्याओं का योग लगातार लिखेंगे, लगातार लगातार, या इसको बोलेंगे क्रमिक, लगातार बोलते हैं, लगातार विषम संख्याओं का, लगातार या क्रमिक लिख देंगे, क्रमिक विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग बराबर, यही ना, विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र क्या होता है पता किसी, n का स्क्वायर, किसका स्क्वायर। अब n क्या होता है, जो गिनती करके जो आएगा ना वही नंबर होता है। जैसे देख लीजिए n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना है 6 है, यहाँ n बराबर कितना है 6 है, इसलिए n स्क्वायर चाहे लिख देंगे कथी बराबर, विषम संख्याओं का योग बराबर, क्या लिखेंगे, विषम संख्याओं का योग बराबर। तो n का स्क्वायर है ना, तो n का स्क्वायर, तो n कितना आया 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 गुने 6, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे इसको पता चलेगा देख लीजिए, समझा देते हैं यहाँ पे कि इसका जोड़ जो है वह 36 से होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम जोड़ के बता देते हैं। देख लीजिए, हम इसको जोड़े नहीं ना, लेकिन हम बिना जोड़े बता दिए, इसका जोड़ करने पर कितना आएगा, देख लीजिए जोड़ के, 3 1 4 5 9 7 16 9 16 9 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 1 1 2, 8वां के विद्यार्थी या 16 9 ना पता, वाह 16 9 कितना, अब 25 के बाद कितना जोड़ना है, 25 में कितने जोड़ना है, तो 5 1 6 और 2 1 3 कितने हो गया, बिना जोड़े हुए बता दिए ना कि योगफल कितना आ गया, आ समझ में। इसका 12 का एक क्वेश्चन बच गया था, चौथा नंबर ना, 12 का चौथा, इसमें क्वेश्चन में है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें, यही ना था क्वेश्चन। लिखा हुआ है 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 21, यही ना है। कह रहे इसका बिना जोड़ किए हुए बताना कि इसका योगफल कितना होगा, यही ना था। तो ये लगातार विषम संख्या है। चलिए एक चीज इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट कितना से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि क्रमिक योग, क्रमिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर होता है क्या, n के स्क्वायर, यही ना होता है। लेकिन यहाँ क्या छोड़ दिए हुए है, क्या छोड़े हुए, देखिए 1 + 3 + 5, ये 3 को छोड़ दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका हम पहले निकाल देते, जो नहीं दिया हुआ है, 1 3 5 नहीं ना दिया हुआ है, तो 1 3 5 का क्या निकालेंगे, योग बराबर, इसका योग बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 2 क्या हुआ 3 ना, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने 3 बराबर कितने हो जाएगा 9। अगर मान लीजिए इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस कितने, 13 के बाद कितने 15 + 17 + 19 प्लस कितना 21, यही ना होगा ये, 21 तक तो दिले है, लेकिन 7 से दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या नहीं है 1 3 और 5 इसमें नहीं दिया है, तो इसका योग हम पहले ही निकाल लिए 9 हुआ। अब चलिए, अब टोटल का योग निकाल के अगर इतना हटा देंगे उसमें से, तो जो बचेगा उसी का ना योगफल निकलेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ गिनती कर लेंगे, यहाँ n बराबर, यहाँ n बराबर, तो n बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो जाएगा।
इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर होगा ना। तो n का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 गुने कितना हो जाएगा, 11 होगा ना। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो इसमें से क्या क्या नहीं दिया हुआ था, 1, 3 और 5 नहीं दिया, तो इसका योग कितना हुआ। ठीक है, तो इसका योग अब निकालेंगे ना, इसलिए 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस किसका 21 का योग बराबर, इसी का ना योग हमको निकालना है। तो इसका योग बराबर हो जाएगा 121 माइनस कितना है कि 9, तो तीन तीन गो नहीं ना दिया हुआ है इसमें, 1, 3, 5 तो दिया हुआ है ना, तो 3 गो नहीं दिया हुआ, तो 3 गो को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 121 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 का है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे, यही ना है। 13 का पहला दिया हुआ है कितना, 25। तो करे इसके वर्गों का इकाई अंक कितना है, तो पहले इसका वर्ग निकालना। तो वर्ग बताए हुए ना निकालने के लिए, वर्ग का मतलब इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो 25 को 25 से गुणा कर देना तब ना इसका वर्ग निकलेगा। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 10 2 12, 5 2 10, 2 4 1, 5 5 2 5 1 कितने हो गया 625। अब इसके इकाई दहाई जानते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के अंक पर कितना है, तो लिख दीजिए इकाई का अंक बराबर कितना 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। वही सब में वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है, और उसके इकाई स्थान पर कितना है सो लिख देना है। हो गया, आगे समझ में ना। नौमा देख ली, 43,546, इसका नौमा नंबर 43,500 कितना है 46। तो हमको इसको पूरा का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कौन अंक का गुणा कर लेंगे, इकाई अंक का। तो इकाई कितना है यहाँ, तो इकाई अंक का अगर वर्ग करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 हो जाएगा, तो 6 1 36। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इकाई का अंक बराबर कितना, सीधे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई को सिर्फ गुना कर लेंगे इकाई को इकाई से, तो इकाई अंक का पता चल जाएगा, हो जाएगा ना। वो देख लेते हैं 14। चलिए 14 में निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का पहला है दिया हुआ 10 कितना 52। तो 1052 का देख लेंगे वर्गमूल करके इसका पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, काहे नहीं है, तो कारण भी बता देना है। तो देख लीजिए लघुत्तम करके हम देखते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 नहीं 0 नहीं, 2 पंचे 10, 2 2 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 2 2 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, अब 2 से नहीं लगेगा, तो 6 2 8 3 11, अब कितना से लगा 3 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठिकानी मत मारो ना, ना से लग जाएगा, ना 2 18 8 26 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, आप किसी से नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या कर दे, तो जोड़ा जोड़ा आ रहा है, हाँ जोड़ा जोड़ा आ रहा है, इसका कहाँ हो रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा है, तो रूटे में न रह जाएगा। तो जब जोड़ा जोड़ा आता है तो यह पूर्ण वर्ग होता है, नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यह क्या लिखेंगे, 2 का तो जोड़ा आ गया लेकिन 263 का जोड़ा नहीं ना है, तो लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि 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 इसका इनका वर्ग 2 का वर्ग है, इनके 2 का वर्ग है, लेकिन 263 का वर्ग नहीं है, हो सकता है ना।
इसका तो वर्ग आ गया, 2 का वर्ग है, लेकिन 263 का वर्ग नहीं हो रहा है। अगर यह भी अगर लघुत्तम में लगता, अगर 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, इस तरह से अगर बनता जाता, जोड़ा जोड़ा बनता जाता, तो पूर्ण वर्ग होता। यह पूर्ण वर्ग नहीं। हो गया ना।